शेखावाटी में इन दिनों लोकसभा चुनावों की चर्चा बड़े जोरों पर है। शेखावाटी के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद को आगे बढ़ाते हुए झुंझुनू विधायक श्री बृजेंद्र ओला को अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे शुभकरण चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनावों की झुंझुनू जिला एक सैनिक बहुल जिला है और यहाँ की साक्षरता बहुत अधिक है। पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं और यहाँ के उद्योगपति भी पूरे भारतवर्ष में अपना हुनर दिखा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि झुंझुनू जिला हर दृष्टि से एक संपन्न जिला है, एक शिक्षित जिला है, एक देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले जवानों का जिला है। यहाँ चुनावों की इन दिनों चर्चा खूब जोरों पर है। मुख्य रूप से अगर कांग्रेस प्रत्याशी की हम बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र ओला स्वर्गीय श्री शीशराम जी ओला के पुत्र हैं, जो 5 बार के सांसद रहे और 8 बार विधायक चुने गए थे। क्षेत्र में इनके परिवार का बहुत लंबे समय तक राज रहा। सामने जो प्रत्याशी हैं श्री शुभकरण चौधरी, वो बिल्कुल नए प्रत्याशी हैं, लेकिन बेबाक बोलने वाले जुझारू किसान नेता हैं और जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं। अब झुंझुनू जिले में कर्मचारी वर्ग और युवा वर्ग का चुनाव में बहुत अहम रोल रहता है। युवा वर्ग है वो किसी भी चुनाव को मोड़ने की क्षमता रखता है। आज हम विशेष रूप से कर्मचारी और युवाओं पर चुनाव की चर्चा में जो अहम भूमिका रहने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। अगर कर्मचारी वर्ग की हम बात करें तो एक बड़ी संख्या में झुंझुनू जिलों में सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें बड़ी संख्या शिक्षकों की है। शिक्षक समस्याओं पर चर्चा करें तो केंद्र के साथ साथ पिछली कांग्रेस की जो राज्य सरकार थी उनकी चुनावों में जब चर्चा होती है तो मुख्य रूप से ये मुद्दा उभर कर आता है कि 3-3 डीपीसीयां बकाया चल रही हैं, अर्थात कर्मचारियों के प्रमोशन पिछली कांग्रेस सरकार ने नहीं कर पाई थी। 3-3 प्रमोशन उनके बकाया चल रहे हैं। दूसरी हम बात करें तो कर्मचारियों के जो अन्य लंबित मुद्दे थे, चाहे वो वेतन विसंगति का मुद्दा हो, चाहे वो अस्थायी कार्मिक जो स्थायी होने के मापदंड पूरे रखते थे उनको स्थायी करने का मामला हो, एक भी कर्मचारी को वो स्थायी करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। तीसरी अगर बात करें हम तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की, जो हमारे छोटे भाई बहन जो बाहर के जिलों में नौकरी कर रहे हैं और अपने झुंझुनू जिले में आने की आस लगाए बैठे थे, पिछली कांग्रेस की सरकार ने एक भी शिक्षक शिक्षिका को जिले में नहीं ला पाई। इस बात की बहुत बड़ी पीड़ा कर्मचारियों के परिवारों को है। और सबसे ज्यादा जो पीड़ा वाली बात है कर्मचारी जगत में, जिसकी चर्चा आम गुवाड़ और चौक में होती है, वो पिछली कांग्रेस सरकार की जो चर्चा है वो ये है कि 100% परीक्षा परिणाम देने वाले प्रधानाचार्य और 100% परीक्षा परिणाम देने वाले विषय अध्यापक, जिनका स्थानांतरण केवल इस आधार पर कर दिया गया कि जिस जगह आप पदस्थापित हो उस जगह आपका वोट नहीं है, यानी आप जहां पदस्थापित हो वो क्षेत्र आपके विधानसभा का नहीं है। रिजल्ट अच्छा रहने के बावजूद उनको प्रताड़ित करने के उद्देश्य से उनके स्थानांतरण करके उनको बहुत बड़ी पीड़ा पहुंचाई गई। एक शिक्षा विभाग के कार्मिक का शिक्षा विभाग में अच्छी परफॉर्मेंस रहने के बाद भी केवल राजनीतिक आधार पर उनके स्थानांतरण किए गए, इस बात की बहुत बड़ी पीड़ा कर्मचारियों के बीच में है।
दूसरी, अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा एक ऐसा जोश खरोश की शक्ति से ओतप्रोत होता है कि वो किसी भी चुनाव को मोड़ने की मादा रखता है। हमारे झुंझुनू जिले के युवा पिछली कांग्रेस सरकार की जो रीट में चीट और जो पेपर आउट के कारण हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद के कगार पर पहुंच गया है, ये आप आम चौक पर इस बात को सुन सकते हैं। अगर हम पिछली भर्तियों की बात करें 2005, 2008 और 2012 तक झुंझुनू जिले से युवाओं के शिक्षक भर्ती में बहुत अच्छे सिलेक्शन होते थे। 15 से 22-23% तक इनका प्रतिनिधित्व पिछली भर्तियों में रहा है। लेकिन 2012 के बाद में ऐसी स्थितियां बनी, पेपर आउट होने लग गए, नकलें चलने लग गई, फर्जी विद्यार्थी बैठने लग गए और नाना प्रकार की नकलों का तरीका चला और फर्जी अभ्यर्थी बनकर भी परीक्षाओं में बैठकर हमारे झुंझुनू जिले के होनहार और अच्छी मेहनत करने वाले युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पहले जब किसी आरपीएससी भर्ती का रिजल्ट आउट होता था तो हर गांव ढाणी में ये सुनने को मिलता था कि उस परिवार में 5 बच्चे लग गए, यानी एक एक परिवार में 5-5 बच्चे मेहनत के दम पर लगते थे। और आज हालात ये है कि अब जब आरपीएससी के रिजल्ट निकलते हैं तो एक परिवार में 5 क्या एक पंचायत में 5 बच्चे झुंझुनू जिले के सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये मार्क पिछली कांग्रेस सरकार ने झुंझुनू जिले के युवाओं को दी है। इसकी बहुत बड़ी पीड़ा और बहुत बड़ा रोष झुंझुनू जिले के युवाओं में है और इसकी चर्चा अब जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो बहुत बड़ी चर्चा क्षेत्र में इस बात की चल रही है। अगर हम बात करें केंद्र के मुद्दों की तो ओला परिवार से श्री शीशराम जी ओला जी जो 5 बार के सांसद रहे, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उनके कार्यकाल की हम बात करें तो न तो उनको केंद्र में भी मंत्री पद मिला, लेकिन हमारा जो कॉपर प्लांट था वो बंद के कगार पर ला दिया। रेलवे सेवाओं में किसी प्रकार का उनके कार्यकाल में कोई विस्तार नहीं हो पाया। यमुना जल की और नहर लाने की सिर्फ कोरी बातें होती रही, एक लोटा पानी तक का हमारे जिले में आया नहीं। तो किस आधार पर परिवारवाद को झुंझुनू की जनता स्वीकार करेगी? दूसरी ओर शुभकरण चौधरी जैसे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता, किसान नेता जो हर दिन जनता के बीच में रहते हैं, वो एक अलग बात है कि पिछले दिनों उदयपुर पार्टी विधानसभा में एक बहुत नजदीकी कड़े मुकाबले में 419 वोटों से वो विधायक बनने से रह गए थे। इस बात की पीड़ा भी जनता में है और बहुत हर आदमी की ये पीड़ा है कि एक बहुत अच्छा नेता था, वो विधायक बनने से रह गया। अब जनता इस बात पे विचार कर रही है कि उदयपुर पार्टी में वो विधायक बनने से तो रह गए थे, लेकिन अब झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से उनको जिताकर और देश की सबसे बड़ी पंचायत में हम भेजेंगे और एक अच्छे जुझारू किसान नेता को हम आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। ऐसी क्षेत्र में आम चर्चा है। तो आज झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में ये देखना सबसे दिलचस्प होगा कि झुंझुनू की जनता परिवारवाद को बढ़ावा देती है या नए चेहरे को मौका देती है। ये आने वाली 19 तारीख को मतदान के समय रुझानों से भी कुछ पता चलेगा और मतगणना के दिन भी पता चलेगा। मेरी आप सबसे अपील है कि मतदान के दिन 100% मतदान करने का प्रयास करें और राष्ट्र हित में मतदान करने जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।